इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हमारी सुरक्षा की बात आती है और जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है, इंस्टीट्यूशन फेल कर जाती है या फिर कोई भी सपोर्टिव बॉडी फेल कर जाती है, तब महिलाएं रोड पे उतरेंगी। और ये हमेशा से होता है और आगे भी होगा। जब भी वो असहाय महसूस करती हैं, हेल्पलेस महसूस करेंगी और कंट्री में, इस देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होगा तो हम यूनिटी में उतरेंगे ही उतरेंगे। और वो लड़की कोई भी हो, कहीं की भी हो, देश में विदेश में कहीं पे भी हो, हम यूनिटी में साथ में उतरेंगे। और एक संदेश नहीं देना चाहते हैं कि आज सिर्फ कैंडल मार्च कर दिया, संदेश दे दिया और चीज़ें बदल गई। हम बार बार ऐसा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग जो ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, उनको ये संदेश जाए कि लड़कियां अकेली नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप विमेन सेफ्टी को इंश्योर कीजिए। विमेन जो रात को लड़कियां काम करने जाती हैं, जो लड़कियां रात को अकेले जाती है, ट्रैवल कर रही है, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, उसके बाद हमेशा एक सोच होता है कि क्या मैं सेफ हूँ, क्या मैं हम जब निकल रहे हैं, वो ऑफिस हो, घर हो, मॉल हो, किसी भी तरह का कोई डेस्टिनेशन हो, वहाँ पे हमेशा से एक सेफ्टी का जो है वो इशू मिल ही रहा है। मेरा नाम काजल हुआ। और लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये मजाक नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा हंस रहे थे जब लड़कियां रोड पे आते हैं, या इतने लोग जो आपको समर्थन में दिख रहे हैं वो अपना काम छोड़ के, ऑफिस छोड़ के किसी रीज़न की वजह से आए हैं, और बहुत लोग यहाँ पे हंस रहे थे। उनके लिए मामूली बात होगी, लेकिन जब आपके घर में ये आग लगेगा ना, जब आपके घर में कोई कुछ होगा, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहूँगी, लेकिन जब अपने घर में चिंगारी लगती है ना, तो आग की जो तपिश है वो हमें समझ में आती है। देखिए, सीबीआई का रिजल्ट आएगा, उसमें कितनी गवर्नमेंट जो इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट होगा, ये आपको बाद में ही पता चलेगा। ऑल्दो हमेशा होता है कि एविडेंस मॉफ की जाती हैं, इस बार भी वही किया जा रहा था कि एविडेंस को मॉफ करने की कोशिश की जा रही थी। और मैं बता दूं, मेरी फ्रेंड की बहन उस कॉलेज से है, वो सुबह कॉल करती है, मुझे बताती है कि यहाँ पे ना उस केस को सुसाइड केस दिखाया जा रहा है। तो ये तो स्टूडेंट्स की यूनिटी थी, जो यूनिटी में खड़े हुए कि हम पोस्टमार्टम में खड़े रहेंगे या हमारे माँ बाप खड़े रहेंगे। तो हमेशा से, और मैं विमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ, रही हूँ, एलुमनाई रही हूँ, वहाँ भी ये सेम केस हुआ था। वहाँ रेप नहीं हुआ था, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप हुआ था। उस टीचर को निकलवाने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की थी। ऐसा ही मास प्रोटेस्ट हुआ था। ये हिस्ट्री रिपीट करता है हर जगह पे। और सेम इंस्टीट्यूशन हमेशा अपने जो अब्यूज़र है, जो अब्यूज़ करता है, उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है। हर बार ऐसा होता आया है कि जो अब्यूज़ रहा है, सेक्सुअल हरासर रहा है, उसको बचाने की इंस्टीट्यूशन हमेशा कोशिश करती है। और इस पे जो है ना, मैं चाहूँगी कि आगे जाके पॉलिसीज़ बने, आगे जाके इस पे अमेंडमेंट बने, प्रोटेक्शन एक्ट्स बने, और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जो हो वो बिना किसी भी इंटरवेंशन के हो, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, बिना किसी अथॉरिटी इंटरवेंशन के। जो लड़कियां जो नीम क्लास के आती है, उसको तो पहुंच से कम होता है। क्या? नीम क्लास के आती है, उसको तो पहुंच कम होती है। वही बात है। आप सोचिए ना, मैं फिर भी प्रिविलेज हूँ, मेरे पास स्कूटी है, मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बहुत तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। जो उस जगह से आती है जहाँ उनको पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है, नेक्स्ट पल क्या हो जाएगा। मैं यहाँ शायद करेज होगा तब खड़ी हूँ। ऐसी तमाम लड़कियाँ जिनके पास करेज भी नहीं है, करेज बोले तो वो बोल नहीं पाती है, उनके साथ हो जाता है और पता नहीं चलता है। और इस देश में ना हर लड़की अब्यूज हुई है, वो नहीं बताएगी आपको। ये तो मर्डर और रेप का केस है, तो आप सोच लीजिए कि उन लड़कियों के लिए सरकार क्या करती है। आज एक रेप केस, मर्डर केस हुआ है तो पूरा देश जागा है, लेकिन हर अखबार के हर कॉलम में कहीं ना कहीं आप पढ़ते होंगे कि ये लड़की का रेप हुआ है, तब कहाँ आवाज़ जाती है। ये कमी कहाँ पर है? ये कमी जो है कहाँ पर है? कमी बचपन से है। आप बड़े हुए, आपके मम्मी पापा ने बोला लड़कियों से दूरी मेंटेन कर लो, उनको हक मत करो, उनसे बातें मत करो, उनके साथ घूमो फिरो मत। तो आपने लड़कियों को एज अ प्लेजर देखना शुरू कर दिया, एज अ डिजायर देखना शुरू कर दिया। आपने कभी उसको दोस्त नहीं समझा।
आपने कभी भी उसको एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा पार्टनर नहीं समझा। तो ये जेंडर गैप है ना, इस पे पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, हर किसी को। आप जितना दो जेंडर को अलग रखेंगे उतना ज़्यादा आप क्राइम को सपोर्ट करते हैं। और क्राइम उत्पन्न, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, उसको आप कैसे कन्विंस कीजिएगा चीज़ों को लेके। इसीलिए बहुत ज़रूरी कि डेवलपमेंट स्केल पे काम किया जाए। एक महिला ही थी जो कलकत्ता की कहीं थी, कौन घोष थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोली कि वो जो 36 घंटा जॉब करके निकली थी तो सो गई थी, वो गलती हुआ उससे, वो बोली। अच्छा, तो ये गलती है। मतलब अगर आप सोचिए कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हीं को संभालनी है अपनी सुरक्षा, फिर कुछ हो जाए तो उसकी ही गलती है। आप समझ रहे हैं? तो आप जब कोई स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसमें वजन होता है। हम जो बोलते हैं ना, उसमें वजन होता है। तो क्या बोलते हैं ना, ये सोच समझ के और पूरे सेंसिटिविटी के साथ बोलनी होती है। खुद महिला थी, उन्होंने अपना एंगल रख दिया। वो तमाम देश में कितनी लड़कियों को, लड़कों को प्रभावित करेगा, आप सोच रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अथॉरिटी वाली जगह पे अपने दोस्तों के साथ बैठें, क्या बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। महिला के लिए तो वो मैंने क्या बोला है, एक प्रिविलेज क्लास होता है, प्रिविलेज क्लास जिसके पास सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसको नहीं पता है कि 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद सोना कैसा होता है। 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद नींद आती है तो सोना पड़ता है। तो वो जो प्रिविलेज है ना, सेफ्टी प्रिविलेज, वो बहुत सारी तमाम महिलाओं के पास है। तो वो नहीं समझेंगी ना जिनके पास सेफ्टी प्रिविलेज है। और ऐसी महिलाओं को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और वो भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों की, क्योंकि आप हवा दे रही हैं चीज़ों को। काजल, धन्यवाद।